बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप की क्लास नंबर 11 में RGB एंड CMYK का डिफरेंस पढ़ेंगे और इस वीडियो को बनाने में आइडिया दिया है हमारे यूट्यूबर सब्सक्राइबर फास्ट कंप्यूटर ने। इन्होंने मैसेज किया था कि सर प्लीज़ डिफाइन RGB एंड CMYK कलर। तो आज हम उन्हीं के कहने पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम समझेंगे RGB कलर। RGB मीन्स होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। RGB को मजीद आगे समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। देखें, जब हम वॉलपेपर, जो भी डिज़ाइन हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, चाहे वो टीवी की स्क्रीन है, मॉनिटर है, आपकी कंप्यूटर की LCD है, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, यानी कि किसी भी स्क्रीन पर जब आप किसी इमेज को देखते हो और उस इमेज को अगर हम बहुत करीब से जाके देखें, स्क्रीन के बहुत करीब से जाके देखें, तो हमें बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स नज़र आते हैं। उन पॉइंट्स को पिक्सेल्स कहा जाता है। अब स्क्रीन पर ये इमेज मैंने ओपन की है सामने। इस इमेज पर आपको ये पिक्सेल्स नजर आ रहे हैं और इन पिक्सेल्स में भी आपको 3 कलर ही नजर आ रहे होंगे RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। यानी कि हर पिक्सल के 3 सब पिक्सल होते हैं RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। और ये 3 कलर मिलने के बाद बाकी के तमाम कलर्स बना रहे होते हैं। और हर कलर का, यानी कि अगर रेड चैनल का कलर है, ब्लू चैनल का कलर है, आपके पास ग्रीन कलर है, इसकी जो हमारे पास नंबरिंग होती है, इसकी जो रीडिंग होती है, वो होती है 0 से लेकर 255 तक। इसको अभी मैं आगे जाके बता रहा हूं। अभी फिलहाल ये समझें कि हर कलर में 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है आपके पास डार्क पॉइंट और दूसरा होता है आपके पास लाइट पॉइंट, यानी कि डार्क टू लाइट ये कलर आपके पास होते हैं। आइए मजीद समझते हैं पहले RGB को, फिर आगे इसकी एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। देखें, RGB की अगर हम डेफिनेशन देखें तो RGB मीन्स पहले हम बता चुके हैं कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो RGB इज द कलर स्पेस फॉर डिजिटल इमेजेस, यानी कि RGB कलर जो है वो डिजिटल इमेजेस के लिए या डिजिटल डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज द RGB कलर मोड। आप RGB कलर मोड उस वक्त इस्तेमाल करेंगे इफ यूर डिजाइन इज सपोज टू बी डिस्प्ले। आपने जो डिजाइन बनाना है उसका आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करना है। किस पर डिस्प्ले करना है? ऑन एनी काइंड ऑफ स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन पर। अब वो स्क्रीन आपके कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, टीवी, कैमरा, XYZ कोई सी भी स्क्रीन हो सकती है। उस डिजाइन को आपने डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, तो आप हमेशा कलर मोड सेट करेंगे RGB। RGB मोड को मजीद आगे समझते हैं। फोटोशॉप ऑन कर लेते हैं हम। और जितने भी हमारे न्यू डिजाइनर हैं जो न्यू इस फील्ड में एंटर हुए हैं डिजाइनिंग की, तो उनके लिए RGB और CMYK को समझना बहुत ही जरूरी है। उसकी वजह यह है कि जब तक ये दोनों चीजें हमारी क्लियर नहीं होंगी, हम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज,
अब आरजीबी और CMY के जो हम समझ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप के लिए नहीं है। अगर आप फोटोशॉप पे वर्किंग कर रहे हो, इलस्ट्रेटर पे वर्किंग कर रहे हो, कलर ड्रॉ पे काम कर रहे हो, किसी भी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, उन तमाम सॉफ्टवेयर के लिए आपको आरजीबी और CMYK का समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अच्छा, यहां पर हम एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहां से हम कलर मोड ले लेते हैं RGB क्रिएट। देखें, लेयर पैनल्स में अगर आप देखें तो यहां आपको चैनल्स नजर आ रहे हैं। लेयर पैनल के बाद आपके पास चैनल्स हैं, कलर के चैनल्स हैं। ये आप कलर के बहुत सारे चैनल्स होते हैं, अभी हम इन चैनल्स की बात कर रहे हैं। फिर अल्फा चैनल होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इन चैनल्स को देखते हैं। देखिए, हमने जो फाइल सिलेक्ट की थी वो RGB मोड फाइल सिलेक्ट की थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपके पास जो पहला चैनल में जो लेयर आ रही है वो RGB, यानी कि तीनों कलर एक जगह है, और इसके नीचे हर कलर अलग अलग लेयर पे मौजूद है, ऐसा ही है। अब देखें, यहाँ पर हम इसे कर देते हैं ब्लैक, यानी कि ये जो बैकग्राउंड है इसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं। और मैं यहां से एक बुश ले रहा हूं, ठीक है। बुश लेने के बाद ये बुश आगे हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ RGB कलर को समझिए। देखिए, RGB कलर जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्रीन पे जितना भी आपने स्क्रीन के लिए जितना भी काम करना है, वर्किंग करनी है, वहां पर आप अपने कलर मोड को RGB पे ही सिलेक्ट करेंगे। और RGB कलर जो है वो आपके लाइट के कलर होते हैं, रोशनी के कलर होते हैं, व्हाइट के कलर होते हैं। तो अब आप देखें, मैं यहां पर इस बुश का कलर व्हाइट ले रहा हूं, और यहां से ये रेड चैनल को मैंने सिलेक्ट किया, और यहां पे जब मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें व्हाइट नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम चैनल पे जाएं तो ये रेड है आपके पास, ठीक है। इसके बाद ग्रीन चैनल पे अगर मैं जाऊं और यहां पे क्लिक करूं तो यहां तो मुझे व्हाइट नजर आ रहा है, लेकिन जब ये दोनों कलर आपस में मिलेंगे, ब्लैक और व्हाइट, ग्रीन चैनल पे तो ये ग्रीन बनाएगा, और ग्रीन और रेड मिलेगा तो वो आपका बनेगा येलो कलर, ये देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ब्लू चैनल को हमने सिलेक्ट किया, और यहां पर हमने एक सर्किल ड्रॉ किया। अब अगर मैं चैनल पे जाऊं तो ये देखें, ये ब्लू कलर आ रहा है आपके पास। अब यहां पर एक चीज आप देखें कि रेड और ग्रीन मिलने पर आपका येलो बना, ऐसा ही है ना। और ग्रीन ब्लू आपस में मिले तो ये आपका सयान कलर बना, रेड और ब्लू आपस में मिले तो ये आपका बना मजेंडा कलर, और रेड ग्रीन ब्लू ये तीनों कलर जब आपस में मिले तो ये आपका बन गया व्हाइट कलर। तो इसी वजह से हम RGB मोड को लाइट्स के कलर कहते हैं, रोशनी के कलर्स कहते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब यहां पे देखें, आपके पास ये कलर्स के चैनल आ रहे हैं, यानी कि उनकी फील्ड आ रही है। ये रेड कलर है, अगर मैं इसको यहां पे लेके जा रहा हूं तो ये देखें, ये आपका ब्लैक हो गया है और 0 वैल्यू है, ठीक है। और यहां पे आ जाएं तो ये आपका 255, यानी कि ये वैल्यू होती है 0 से लेकर 255 तक। रेड में टोटल वैल्यू 256, ग्रीन की 256, 0 मिलाकर 0 255 256 हो गए, ग्रीन 256 और ब्लू 256। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके बन जाएंगे RGB के टोटल कलर 16.7 मिलियंस कलर। तो RGB मोड में हमारे पास बहुत सारे कलर होते हैं, इसमें बहुत से ऐसे कलर हैं जो प्रिंट नहीं कर सकते हम। तो सबसे ज्यादा कलर रेंज आपकी होती है RGB मोड में। अब हम समझते हैं CMYK। देखिए, CMYK, C हम कहते हैं सयान, M फॉर मजेंडा, Y फॉर येलो, K हम कहते हैं ब्लैक कलर को। CMYK कलर इज द कलर स्पेस फॉर प्रिंटेड मटेरियल्स
जहां आपको प्रिंट मीडिया के लिए काम करना है, प्रिंट मीडिया से मुराद है आपने कोई पेनाफ्लेक्स बनाना है, आपने कोई प्रिंट विजिटिंग कार्ड बनाना है, कोई फ्लायर बना रहे हैं, कोई पंफलेट बना रहे हो, तो ये सारे का सारा आपका प्रिंट मीडिया है। जहां आपने प्रिंटिंग के लिए डिजाइन बनाना है, प्रिंट मीडिया के लिए काम करना है, वहां आप कलर मोड सेट करोगे CMYK। और CMYK के कलर आपके डार्क कलर होते हैं, प्रिंटिंग कलर होते हैं। यूज CMYK कलर फॉर एनी प्रोजेक्ट डिजाइन दैट विल बी फिजिकली प्रिंटेड, नॉट व्यू ऑन अ स्क्रीन। यानी कि हम उस डिजाइन को स्क्रीन पर नहीं देखेंगे, हम उसका प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के लिए आप कलर मोड सेट करोगे CMYK। आइए फोटोशॉप पर अब मैं यहां पर एक फाइल ले लेता हूं CMYK की। ये मेरे पास CMYK और चैनल में जाते हैं तो अब यहां पे देखें, सॉरी RGB आ गया ये मेरे पास दोबारा। मैं यहां से CMYK मोड को सिलेक्ट करता हूं, क्रिएट। अब देखें, अगर हम चैनल्स, कलर चैनल्स पे जाएं तो यहाँ पे CMYK एक में तमाम कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे हर कलर के अलग अलग चैनल भी आपको डिस्प्ले में नजर आ रहे हैं, जैसे हमने RGB में पढ़ा। अब एक देखें, मैंने यहाँ पे सियान पे सिलेक्ट किया और हम इसको व्हाइट ही रहने देंगे। अब हमने सियान लिया, सियान चैनल को सिलेक्ट किया, और यहां पर मैं बुश से व्हाइट पर ब्लैक से मैं क्लिक कर रहा हूं। तो देखें यहां पर अगर चैनल पे जाएं तो ये आपका सियान कलर है। मजेंडा पे जाएं और यहां पे एक सर्किल ड्रॉ करें, येलो पे जाएं, यहां पे एक सर्किल ड्रॉ करें, और एक आप ब्लैक पे जाएं, कहीं पे भी ड्रॉ कर दें। तो अब आप ये देखें, सयान और मजेंडा कलर आपस में मिले तो ये ब्लू, मजेंडा और येलो कलर आपस में मिले रेड, सयान और येलो कलर आपस में मिले ग्रीन, और ये तीनों कलर मिले तो ये बन गया आपका ब्लैक कलर। और ब्लैक आपके पास CMYK में कुछ इस तरीके से होता है। तो ये फर्क है RGB और CMYK में। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जब आप स्क्रीन मीडिया के लिए काम कर रहे हो तो आप वहां पे कलर मोड सिलेक्ट करोगे RGB, और अगर आप प्रिंट के लिए काम कर रहे हो, कोई डिजाइन बनाने जा रहे हो और उसका आपने प्रिंट लेना है, तो आप उसको CMYK पर सिलेक्ट करोगे। अब एक चीज और देख लीजिए लास्ट में, देखें मैं यहां से एक RGB फाइल ले रहा हूं, और दूसरी फाइल में ले रहा हूं CMYK। अब देखें यहां पर आप ये वाली जो आपका डॉक्यूमेंट है वो RGB मोड पर है, और ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपका CMYK मोड पर है। अब आप एक चीज देख लें, यहां ये मैंने एक ब्रश लिया, RGB मोड है ये मेरा, और यहां से मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं। देखें यहां पे मैंने इसको क्लिक किया तो आपके पास ये कलर स्टाइल ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं CMYK पे इस कलर को लूं तो ये देख लें, दोनों में फर्क नजर आ गया आपको। अगर हम यहां से ब्लू कलर लें और RGB मोड पे अगर हम इसको करें तो ये RGB पे देख लें, और इसी कलर को अगर हम यूज करें CMYK पर तो ये देख लें, ये आपको CMYK कलर दोनों का सेम है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ग्रीन लूं और CMYK पे अगर हम इस कलर को ड्रॉ करें तो ये देख लें, ये जो RGB मोड है ना, देख लें ये आपके पास रोशनी का कलर, आपको खुद ही पता चल रहा है कि इसमें इन कलर्स में आपको एक रोशनी नजर आ रही है, और यहाँ पे ये आपको डार्क कलर नजर आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे लें येलो कलर,
और यही कलर येलो में अगर CMYK पे लूं तो ये देख लें दोनों में फर्क। अगर हम यहां से लें ऑरेंज कलर, ये ले लेता हूं ऑरेंज, ये मैंने यहाँ पे RGB पे दिया और यहाँ पे मैंने CMYK पे दिया, आप दोनों में फर्क देख लीजिए। तो देखें, आपने कोई डिजाइन बनाया फॉर एग्जाम्पल इस मोड के ऊपर, RGB मोड पर, ठीक है, और उसके बाद आपने उसका प्रिंट लिया, तो प्रिंट में जो आपके पास कलर आएंगे ना पेपर पर, वो ये CMYK वाले कलर आएंगे, क्योंकि आपके जो प्रिंटर होते हैं वो CMYK कलर प्रिंटर होते हैं आपके, यानी कि वो उसमें 4 इंक्स होती हैं, सयान, मर्जेंटा, ब्लू और ब्लैक कलर। तो आपके प्रिंटर भी CMYK कलर के प्रिंटर होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप डिजाइन बनाने से पहले उसको चेक कर लो, या प्रिंट करने से पहले उसको चेक कर लो कि आपने उसको RGB पे तो नहीं रखा हुआ। अगर RGB पे उसको रखा हुआ है तो आप उसको फौरन किस पे कन्वर्ट कर देंगे, CMYK मोड पर। हाँ, और अगर आप स्क्रीन के लिए काम कर रहे हो तो इसको आप RGB पे ही रहने दोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी और RGB और CMYK का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। वीडियो के आखिर में आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपनी हर वीडियो में रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, बल्कि बहुत ही दिनों के बाद आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर उस न्यू व्यूवर से जो इस वक्त मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें, मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल्स को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके जितने जानने वाले हैं उनके साथ शेयर करें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। आप तमाम दोस्तों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ दे रहे हो। उन तमाम सब्सक्राइबर का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, चैनल को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनको भी मैं थैंक यू कहता हूं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी मेरा इसी तरह साथ देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।